हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आप मेरे पीछे देख सकते हो बैग्स आर पैक्ड एंड इट्स ऑलरेडी लोडेड इनटू आवर कार एंड वी आर रेडी टू लीव फॉर अनदर ट्रिप। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हमारे टाइटल में एंड थंबनेल में आप देख चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू क्रॉस द बॉर्डर, इंडियाज़ बॉर्डर, और हम लोग जा रहे हैं नेपाल। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल व्लॉग क्योंकि ये हमारी XUV 700 की सबसे लंबी रोड ट्रिप होने वाली है एंड इट्स आवर XUV's फर्स्ट लॉन्ग रोड ट्रिप विद अस। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग निकले हैं सॉल्ट लेक से और जाएंगे कल्याणी विच इज़ 60 किलोमीटर्स फ्रॉम सॉल्ट लेक। वहीं पे रुकेंगे रात में कि बिकॉज आवर मदर इज़ गोइंग विद अस, मीन्स माई मदर इज़ गोइंग विद अस एंड वी आर गोइंग टू लीव टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम कल्याणी। टारगेट है सुबह 6 बजे निकलेंगे, देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। तो चलिए एंजॉय दिस ट्रिप विद अस एंड सी यू सून। चलिए। तो हम लोग निकल गए हैं सॉल्ट लेक से। तो अराउंड 1.5 आवर टू 1 आवर 45 मिनट्स का ड्राइव होता है कल्याणी। हम थोड़ा लॉन्गेस्ट रूट लेंगे क्योंकि हाईवे है और ये हमें हुगली रिवर के उस पार लेके जाएगा। फिर वहाँ से एकदम स्ट्रेट हाईवे है टू कल्याणी, और कल्याणी के दूसरे एज में हम लोग एंटर करेंगे क्योंकि वहाँ पे भी एक पॉइंट है जहाँ पे हमें जाना है बिफोर वी रीच होम। तो चलिए हमारे साथ, वी विल गिव यू सम नाइस विस्टास ऑफ द रिवर हुगली। तो हम आ चुके हैं हमारे न्यू टाउन में ही, इंडियन ऑयल है तो वही में हम आ चुके हैं टू कम्प्लीटली फिल आवर टैंक। तो यही से हम कंप्लीट फुल टैंक करवा के जाएंगे। तो चलिए, अभी इवनिंग हो चुका है, इट्स अराउंड 5:30 एंड द रोड्स आर ऑल्सो क्वाइट क्राउडेड। सो लेट्स गो एंड प्रोसीड टुवर्ड्स कल्याणी। तो अभी हम लोग हैं चिनार पार्क सर्कल में, चिनार पार्क सिग्नल रादर, और आप देख सकते हो क्योंकि ये ऑफिस टाइम हो चुका है। यू कैन सी द क्राउड। इट्स अबाउट हाफ अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिग्नल। तो हम अभी पहुंचने वाले हैं कल्याणी। जो बात मुझे कहना है, ये जो XUV 700 का इंजन है ना, एकदम चुम्बेश्वरी इंजन है। मतलब इट इज सो रिस्पॉन्सिव एंड इट इज सो एफर्टलेस। जस्ट फील लाइक सिटिंग एंड ड्राइविंग ऑल डे लॉन्ग। सो गुड। तो हम पहुंच गए हैं कल्याणी और पीछे आप देख रहे हो, दिस इज़ माई हाउस इन कल्याणी। और अभी हम लोग जल्दी से खा के सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह 6 o'clock निकलना है। सो स्टे ट्यून, सी यू टुमारो मॉर्निंग, गुड नाइट। कार को प्रेप किया जा रहा है कल सुबह के लिए। आते आते थोड़ा धूल का लेयर बन गया है, रात को ही धो के रख देंगे ताकि सुबह एकदम ड्राई हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। धो के वाइपर मार के छोड़ देंगे। गुड मॉर्निंग। सो इट्स मॉर्निंग 6:30 और हम लोग निकलने वाले हैं फ्रॉम कल्याणी एंड वी आर गोइंग टू टेक द मालदा, रायगंज एंड डालखोला टूवर्ड्स दारभंगा। तो आज रात को दारभंगा में ही रुकेंगे। सो इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 13.5 hours फ्रॉम हियर। पर देखते हैं हाउ निर्मालो मैनेजेस हिज टाइम। सो लेट्स गो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग। सो लेट्स गो। So we are crossing the Kolani Ames. Here is the glimpse of the Ames and this is running quite well. So अभी हम पहुंच गए NH12। NH12 से हम सीधा डालखोला तक जाएंगे। तो वी विल टर्न लेफ्ट हियर। यू कैन सी द बोर्ड कृष्णनगर एंड बैरमपुर। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे बेतुआ डहोरी करके एक जगह है, उससे थोड़ा पहले। वी विल क्रॉस मायापुर एंड उसके बाद आएगा घोष महाशय का हैसल। और
वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे आज। तो ये जो हाईवे है ना, ये कोलकाता को सिलीगुड़ी से कनेक्ट करता है, एंड सिलीगुड़ी देन ऑनवर्ड्स टू आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ऑल ऑफ द स्टेट्स। पहले इसका नाम था NH34। अभी जब ये न्यू अपग्रेडेशन हुआ, वाइडनिंग हुआ है, उसके बाद से इसका नाम चेंज होकर NH12 हो गया है। और अभी आप देख सकते हो, ये पहले जस्ट 2 लेन था, 1 वे अप 1 वे डाउन, अभी 4 लेन है थ्रू आउट। कई कई जगहों पे आप 6 लेन भी मिलेंगे आपको। सो इट्स नाउ अ रियली फैंटास्टिक रोड टू ड्राइव ऑन। ये जो रास्ते का एक्सपेंशन हुआ है ना, दिस हैज हैपेंड एट अ वेरी रैपिड पेस। मतलब एक ही साल में ये पूरा सेक्शन बना है टिल रानाघाट। और पहले जो सेक्शन क्रॉस करने में 1.5 घंटा लगता था, अभी ओनली हाफ एन आवर में हम लोग वो सेक्शन क्रॉस कर पाते हैं। अभी हम जो सेक्शन क्रॉस कर रहे हैं ना, ये रानाघाट का रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे। वो फ्लाईओवर बन चुका है। पहले 2 किलोमीटर दूर से लेवल क्रॉसिंग था और 2 किलोमीटर दूर से जैम लगता था, लेकिन अभी ये फ्लाईओवर बन जाने से पूरा हुलिया ही चेंज हो गया जगह का। We have covered this distance from Kollani to Ranaghat in just 20 minutes, and earlier this used to take around 1 hour 30 minutes and sometimes even more than that. So the roads have really improved, and now taking your car and going towards this way is much more easy. तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं फुलिया, एंड फुलिया इज फेमस फॉर Bengali तात sari, which is made of pure cotton and handloom woven. So it's quite renowned all over the world. This is the capital of Bengal तात sari. So अभी हम लोग बेथुआ डोरी पहुंच चुके हैं और हमें थोड़ा यूटर्न लेके जाना होगा, क्योंकि जो रेस्टोरेंट है वो कोलकाता की तरफ है। तो हम पहुंच गए हैं घोष महाशय हेसेल। तो लास्ट टाइम हम जो सिलीगुड़ी जा रहे थे तब यहीं पे लंच किए थे। सो इफ यू चेक आउट आवर ओल्ड वीडियो एंड यू विल गेट टू सी आवर लंच दैट वी हैड हियर। तो अभी बजा है 8 o'clock एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट हियर टुडे। तो चलिए, तो आ गया हमारा लूची सब्जी। Look at the size of this luchi. This is huge. So we have 3 pieces here along with this sabzi here. So we are going to have it now और फिर जाएंगे आगे देखते हैं। तो हम लोग अभी बेथुआ डोहरी क्रॉस कर रहे हैं एंड ब्रेकफास्ट हो गया एंड द फूड वाज क्वाइट गुड। सो इन लोगों का लंच भी बहुत ही अच्छा है एंड इवन द ब्रेकफास्ट इज गुड। सो यू कैन सी द लवली व्यू ऑफ द बेथुआ फॉरेस्ट। तो अभी कितने बजे है? व्हाट इज द टाइम? नाउ इट्स 8:52 and till now we are making a good time. So let's see what happens next. 9:22 और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पलासी। वहाँ पे पलासी का गेट, the blue and white one, and we are now moving forward. तो रास्ता खाली ही है and here in Bengal it's cloudy. So the weather is also very good. So everything is in our favor till now. तो we are reaching the city of Berhampur. पहले berhampur के अंदर से जाना होता था and we used to take the road by the river Hooghly, जाके फिर berhampur टाउन के ऊपर एक ब्रिज है NH34 का, जिसको हम क्रॉस करते थे पहले, बट अभी ये बाईपास बन गया है। बाईपास से एक सेपरेट ब्रिज बनाया गया है रिवर को क्रॉस करने के लिए। सो क्रॉसिंग berhampur
which on a bad day used to take 1 hour. Abhi it is 10 minutes only. अभी हम लोग बहरमपुर क्रॉस करके आए। ये फर्स्ट टोल है, बहरमपुर फरक्का टोलवे कंपनी। ये जो सेक्शन है ना यूजुअली बहुत अच्छा रहता है। दिस पर्टिकुलर टोल कंपनी टेक्स गुड केयर ऑफ द रोड्स। देखते हैं कैसे मिलता है। और आ गए हम पप्पू ढाबा। तो ये ढाबा आप हमारे वीडियो में पहले भी देख चुके हो। वी हैव कम हियर फॉर लस्सी, वेरी फेमस ढाबा। एक बार तो रात में वी हैड डिनर हियर ऑल्सो। बाहर में ही चेयर डाल देते हैं ये लोग एंड वेरी गुड फूड। तो अभी लस्सी के लिए आए हैं। निर्मलो विल हैव लस्सी और हम लोग चाय पियेंगे। तो हियर, तो दिस इज पप्पू ढाबा। चलो जाम। पप्पू ढाबा में चाय पी लिए हम लोग। We had tea and Nirmalo had his lassi. Arav also had lassi. तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कहाँ रुकेंगे? हम लोग लंच के लिए रुकेंगे मालदा। हम लोग फिर लंच के लिए रुकेंगे मालदा, शायद परदेसी ढाबा। तो वो भी आप देख चुके हो हमारे पहले वीडियो में। इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर वीडियोस तो वहाँ पे फिर से एक वीडियो बनाएंगे। देखते हैं कहाँ रुकते हैं एग्जैक्टली। एंड नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स लंच। द रोड्स आर टू गुड, so we are enjoying this drive. So let's go. हम पहुंच गए हैं फरक्का और यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन है ट्रक्स की। सो वी आर प्रोसीडिंग, बट सामने क्या है वी डोंट नो। तो अभी टाइम है 12 o'clock और हम लोग फरक्का क्रॉस कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड दैट बाय नेक्स्ट 1 hour 10 minutes we will be reaching मालदा और लंच हम वहीं पे करेंगे। टाइम इज़ 1:15 और हम लोग पहुंच गए हैं परदेसी ढाबा इन मालदा। तो आफ्टर क्रॉसिंग द जैम ऑन फरक्का एंड एवरीथिंग वी हैव रीच्ड राइट ऑन टाइम। मैंने आपको बताया था दैट द टाइम वुड बी 1:10 बट वी हैव रीच्ड बाय 1:15। सो गुड टाइम, लेट्स गो इनसाइड लंच के लिए। तो ये आ गया हमारा थाली एंड इसमें बहुत कुछ है। देयर सर्विस हियर इज़ वेरी फास्ट एंड दिस एंटायर थिंग इज़ जस्ट फॉर 100 रुपीज़। तो इसमें है दाल, 1 सब्जी, दिस इज़ ऑल्सो अनदर वन। इसमें बहुत सारी सब्जियां है, देन कर्ड, देन स्वीट, पापड़। तो दिस एंटायर थाली विल बी ओके फॉर मी एंड आरव एंड दिस इज़ जस्ट फॉर 100 एंड वेरी फास्ट सर्विस। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी इस रूट से जाते हैं वी ट्राई टू कम टू द परदेसी ढाबा। चलिए खा लेते हैं जल्दी से। $150 एंड वी आर डन विथ आवर लंच एट परदेसी ढाबा और हम लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स रायगंज। तो अभी हम लोग रिफिल किए हैं इंडियन ऑयल से मालदा में and the reading at the time of refilling was 1435 kilometers. And what was the reading when I filled in Kolkata last time? 1055. 1055. So we made 380 kilometers travel today and including yesterday evening. तो दोनों मिला के 380 और ये 22.396. You can see it here. So divided by 22.396. So ये माइलेज हमें मिल रहा है अभी 16.967. This is the real world mileage and it is very good. तो हम लोग फर्स्ट टोल प्लाजा पहुँचे हैं मालदा से
This is still Farakka Raiganj Tollway Company. Roads are good. And the skies have become cloudy, so it is not as hot as we had expected it to be, so it's good. तो ये जो लेफ्ट में जा रहा है ये रायगंज का एंट्री है और हम लोग सीधा ऊपर फ्लाईओवर ले लेंगे. दिस इज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड रायगंज बाईपास. तो ये जो नीचे चला गया, नीचे से जाके राइट में अगर आप जाएंगे तो दैट इज टूवर्ड्स रायगंज. Right after Raiganj, we get to see these leaves. पता नहीं ये क्या है. क्या है? मखना है ये वाला. इनका वीडियो लो. ओह, आपका वीडियो ले लेते हैं. ये मखना बोलते हैं. अच्छा, मखना मखना. मखाना. ये मखाना है. हम लोग सोच रहे थे that what are these? So very good. We get to learn about a new water plant. This is makhana is very delicious as well as very healthy. तो इसी से आता है ये सब. तो हम लोग पहुंच गए डालखोला एंड इट इज 3:34 PM. तो ये डालखोला में हम लोग हाईवे मीट कर रहे हैं. This is the highway that goes from Siliguri to Bihar. Right? If you take a right turn from this junction, हम सिलीगुड़ी चले जाएंगे. लेकिन हमें जाना है पूर्णिया, which is 42 kilometers from here. पूर्णिया से भी आगे का रास्ता आपको दिखाएंगे, but अभी first destination in Bihar is going to be पूर्णिया. अभी हम बिहार एंटर कर चुके हैं. जैसे ही we took a left turn from डालखोला, there was a sign of Bihar State Transmission Limited. There was a power plant, which is an indication that we have entered Bihar. But अभी एक green board आपको दिखा जो कि mention कर रहा है कि that the integrated check post is 500 meters from here. तो whilst it is showing Katihar, Bihar everywhere, but the check post is still 500 meters from here. तो ये हम क्रॉस कर गए चेक पोस्ट एंड नाउ वी आर ऑफिशियली इनसाइड बिहार. So we are now crossing the Fulahar river. ये you can see it there. तो बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग बिहार के अंदर अभी वी आर हैविंग आवर इवनिंग टी. और यहाँ पे टी बहुत ही अच्छी मिलती है. चाय यहाँ का बहुत ही अच्छी है. ओनली द प्रॉब्लम इज इट्स टू स्वीट. तो हम लोग बताना भूल गए दैट वी हैव लेस शुगर, बट लेट्स एंजॉय द इवनिंग टी एट बिहार. और यहाँ से लेट्स सी द टाइम. यहाँ से इट्स शोइंग दैट इट्स 4 hours 36 minutes टू दारभंगा. शायद हम उसके पहले ही पहुँच जाएंगे. सो लेट्स सी हाउ इज द वे फॉरवर्ड. हम लोग अभी ना पूर्णिया पहुँचने वाले हैं, लेकिन हम लोग पूर्णिया एंटर नहीं करेंगे. पूर्णिया से पहले पूर्णिया
अरारिया फोर्ब्सगंज रोड जो कि NH27 है, हम वहाँ राइट को टर्न कर जाएंगे। तो और 1 किलोमीटर आगे वो जंक्शन, वहाँ से हम राइट ले लेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स दरभंगा। तो ये वो जंक्शन है और अभी हम राइट ले लेंगे। अभी लग रहा है कि रोड हमें खाली मिलेगा एंड वी विल बी एबल टू मेक सम गुड टाइम। ये 226 किलोमीटर और जाना है हमें एंड गूगल बता रहा है कि 8:40 PM को हम पहुंच जाएंगे। देखते हैं कि कितने देर टाइम में हम पहुंचते हैं। तो राइट नाउ वी आर पासिंग थ्रू अरारिया इन बिहार और यहाँ से 185 किलोमीटर बता रहा है। 3 hours 29 minutes. We'll have to take. We are arriving at a junction. इस जंक्शन से हमें लेफ्ट लेना होगा एंड ट्रैवल वेस्टवर्ड्स। तो वहाँ पे बता रहा है 164 किलोमीटर जाना पड़ेगा till we reach NH27। ये आप देख सकते हो ओवरऑल माइलेज अभी 15 kmpl हो गया है। तो ये इस ट्रिप का ही खाली नहीं है, ये ओवरऑल है जब से गाड़ी लिए हुए हैं। उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सिटी में ड्राइव किए हैं। अभी ये 15 टच कर गया है, देखते हैं आगे जाके कितना होता है। So somewhere on the way we have stopped for another tea break. और अभी it's going to be dark very soon, but we are just 2 hours 15 minutes away from Darbhanga, so till now it's good. And यहाँ पे I have used the washroom also in the petrol pump, which I always do क्योंकि washrooms in the petrol pumps remain quite clean. तो यहीं पे I have taken a break. तो ब्रेक लेके हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे towards Darbhanga. So we are continuing on the interstate corridor. अभी another 100 or so kilometers बाकी है और गूगल कह रहा है कि it'll take us 2 hours। देखते हैं कि 2 घंटा लगता है कि we can reduce that, targeting that by 8:15 we should be there at the hotel so that we can freshen up, have dinner and then head for the bed। कल सुबह हम लोग नेपाल बॉर्डर के लिए जाएंगे। तो I think we have done good time today। सुबह को 6:45 बजे निकले थे कल्याणी से एंड if we reach by 8:15 I think we have done good time। So as per the maps we are approaching the Kosi river and this bridge is decorated very well। यहाँ पे on my left this is the river। 54 kilometers to go, 53 in fact, in 1 hour 5 minutes। And we can already see our hotel, that is Garcia International, and we are going to take the way down and then reach our hotel that side। तो दारभंगा में we got a recommendation that ये होटल बहुत अच्छा है, तो जाके देखते हैं। Continue on National Highway 27 for 800 meters. Turn left, then your destination will be on the right. और पहुंच गए। After 660 kilometers of drive from Kolkata to Darbhanga, we have reached our destination, Hotel Garcia International। I guess the parking is here। वहाँ पे लगा दे, उसके बगल में सामान पीछे से निकालना होगा या यहीं पे लगा दे।
So this is the room 108. Here my mother will stay and the other one is that side 106 जहाँ पे हम लोग रहेंगे. And as you enter on the right, this is the washroom, very clean. Bathing area, the shower. They have a hair dryer and shampoo, soap and conditioner etc. And यहाँ पे shaving kit, brush, everything is there. Loofah is also there. So on my left, this is the mirror. यहाँ पे है TV. My mother is sitting over there. And this is the king size bed and a wardrobe over there. So Hotel Garcia International is quite nice with a good parking outside, safe parking, and the rooms are very nice. So 13.5 hours और हम लोग कल्याणी से निकल के दारभंगा पहुंच चुके हैं. And it was a very nice experience, good roads, 3 proper meal breaks और 3 छोटा tea breaks. And now we are going to have our dinner and then go off to sleep. कल जाएंगे बॉर्डर, तो सभी डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारभंगा. अभी हम लोग निकलेंगे होटल गार्सिया इंटरनेशनल दारभंगा से और जाएंगे टूवर्ड्स नेपाल. तो हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा जनकपुर, विच इज़ द होम टाउन ऑफ सीता मैया. तो अभी जाएंगे जाठी पिपराऊ बॉर्डर. वहाँ पे हमारे गाड़ी का परमिट बनेगा एंड देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंटेशंस दैट हैव टू बी डन ओवर देयर. तो वो करेंगे और फिर बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू दैट व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट वी हैव टू गो थ्रू ओवर देयर. तो चलिए, स्टे विथ अस एंड कीप एंजॉइंग द व्लॉग. सी यू सून व्हाइल वी क्रॉस द बॉर्डर. तो आज ये है दारभंगा का वेदर, completely cloudy and it's raining here. Weather काफ़ी अच्छी है. I mean it's not hot like we had expected. Lovely. तो चलिए चलते हैं towards the border. तो अगर आप दारभंगा आते हो, I would recommend Hotel Garcia for you. This is a very nice place with good food, good stay and good parking. So let's go towards the border. जैसे हम लोग निकल रहे थे दरभंगा से, हमारे साथ बारिश हो गया, गाड़ी पूरा धुल चुका है. हाँ, थोड़ा सा वाइप करना है और आगे निकल जाएंगे. Completely गाड़ी is clean now. टायर से लेके पूरा गाड़ी नेचुरल वॉश. In 400 meters, merge with National Highway 27. तो दरभंगा से जनकपुर 78 किलोमीटर है, 2 आवर का डिस्टेंस है. लेकिन बॉर्डर में हमें थोड़ा रुकना होगा, फॉर्मेलिटीज़ करने होंगे. तो देखते हैं कितना टाइम लगता है बॉर्डर में. बट एक्सपेक्टेडली अभी हम 9:30 बजे निकले हैं, तो एक्सपेक्टिंग के 1 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए. सो बिफोर लंच वी शुड बी एट आवर होटल. Continue on National Highway 27 for 4 kilometers. Turn left onto State Highway 75. This is State Highway 75. अभी हम लेंगे स्टेट हाईवे 75. ये लेफ्ट में है, स्टेट का हाईवे है. Okay, this is State Highway 75. State Highway मतलब वही वाला. Continue on State Highway 75 for 21 kilometers. So we are going through a lovely forested area, mango trees on both sides. This is the beauty of northern Bihar. ये ऐसा कुछ सीन था जब हम कसकरगंज गए थे रांची से. So it is as green and as picturesque as that.
पता किए यही रोड है बॉर्डर तक। पता नहीं क्यों ऐसा रोड है बॉर्डर तक, बट यही रोड है। जाके देखते हैं। এইটা কিন্তু আমরা তো কোন বর্ডার দিয়ে গেছিলাম? অনেক বর্ডার তো। ও আচ্ছা, তাহলে রক্সল দিয়ে গেছিলাম মনে হয়, কারণ ওখানে तो हम पहुंच गए हैं बॉर्डर और यहाँ पे दिस इज द एसएसबी सीमा सुरक्षा बल एंड हियर चेकिंग इज गोइंग ऑन और हम लोगों का भी कुछ फॉर्मेलिटी है। वी आर गोइंग टू डू दैट एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस। तो वहाँ पे हो रही है हमारी बैग चेकिंग देयर। दिस इज द इंडो नेपाल बॉर्डर और यहाँ पे कस्टम्स है। हियर यू कैन सी एंड यहाँ पे डिक्की इज ओपन। तो हियर वी हैव एंटर्ड, द प्रोसेस इज डन। सामने वहाँ पे है चेक पोस्ट, शायद वहाँ पे भी कुछ प्रोसेसेस है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लगेज चेकिंग तो हो गया। क्या नदी? तो ये है कस्टम्स और यहाँ पे कुछ सिस्टम्स है। तो अभी हम लोग एक सिम कार्ड ले रहे हैं। ये 250 रुपये इंडियन करेंसी में 9 GB डेटा। और वैलिडिटी कितने दिन का है भैया? वैलिडिटी सब दिन का है, मतलब 7 दिन 8 दिन चलेगा? ये डाटा का 1 हफ्ता रहेगा। डेटा हाँ 1 हफ्ता वैलिडिटी है तो हमारा हो जाएगा उसको। ठीक है। सो दिस इज द जनकपुर कस्टम्स सेक्शन। एक तो आपको दिखाई चुके हैं, द लगेज वॉज बीइंग चेक देयर बाय एसएसबी सीमा सुरक्षा बल। और यहाँ पे एज यू कम हियर, यहाँ पे सब गाड़ियाँ है, हमारा भी वहाँ पे है। एज यू एंटर यू हैव टू गो टू द कस्टम्स ऑफिस ओवर देयर। वहाँ पे ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक आपको दिखाना है और परमिट लेना है। ऑल द रेट्स आर गिवन देयर। कार इस 4 व्हीलर के लिए 600 पर डे और इनटू हाउ मेनी डेज यू वांट टू स्टे, उसी का पेमेंट करवाना है। पर उसके पहले आप नीचे आइए एंड यहाँ पे भैया है जो आपको करेंसी चेंज कर देंगे और फिर यू कैन गेट योर सिम कार्ड फ्रॉम हियर एंड देन टेक द मनी। वहाँ पे बैंक है, ऊपर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। बैंक में जाके यू सबमिट द मनी एंड द डॉक्यूमेंट एंड यू गेट द परमिट फ्रॉम देयर। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्या करते हैं हम वो दिखाते हैं। तो हम लोग 3950 ले लिए चेंज अभी के लिए, क्योंकि 3600 यहाँ भरना होगा। तो ये लेके पहले मैं जाता हूँ, फिर आके भैया से बाकी पैसा एक्सचेंज करते हैं। ठीक है? ठीक है। इको so Nirmalo has taken the currency and he has gone to the bank there to get the permit. तो once he comes back फिर हम लोग यहाँ से सिम कार्ड लेंगे और फिर चलेंगे नेपाल। तो हमारा आज का डेस्टिनेशन है जनकपुर, द होम टाउन ऑफ जानकी देवी सीता मैया। विल गो देयर एंड देन वी विल चेक इन टू द होटल और आपसे सभी कुछ शेयर करेंगे। ये है रिसीट 3600 पेड इन नेपाली टका फॉर 6 days and this is the permit. This is the permit. All right. So we are now ready to go to Nepal. You collect your SIM card. He needs a photo of yours. Okay. Yeah. All right. चलिए हो चुका सब कुछ। We also got our SIM card and money exchange also done. तो it's better that you exchange the money from the border क्योंकि यहाँ पे you will get good value. अगर आप क्रॉस करके फिर exchange करोगे तो you might not get a very good value. So do it from here. तो चलिए अभी चलते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी एक्सचेंज करवाया। दिस इज़ ऑन 12,000 इंडियन मनी। हम लोगों को मिला 19,000 नेपालीज करेंसी। तो ये है द करेंसी। बाद में भी आप एक्सचेंज करवा सकते हो पर नियर द कस्टम्स ऑफिस यहाँ पे यू गेट गुड रेट्स। But in case our hotels are booked and also everything we will pay by our credit card. तो and everything is already paid in advance. तो इसीलिए हम लोगों ने एक्सचेंज करवाया if we do some shopping. तो देखते हैं बाद में कहाँ पे एक्सचेंज करवाते हैं और what rates we get there. We will also inform you on that. हम लोग अभी नेपाल प्रवेश कर गए हैं एंड इट्स अ 6 lane हाईवे। देखते कहाँ तक
लग रहा है जनकपुर तक ही हमें 6 लेन हाईवे मिलेगा। फिर वहाँ से कल परसों जाएंगे हम लोग काठमांडू। तो आज जनकपुर में होटल में चेक इन करेंगे, जो कि बॉर्डर से 13 किलोमीटर दूर है। In 200 meters, turn left. मिथिला यात्री निवास। तो हम पहुंच गए हैं जनकपुर धाम यात्री निवास। तो ये है हमारा होटल, आवर स्टे फॉर द नेक्स्ट 2 nights एट जनकपुर। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड लेट्स डू द चेक इन और फिर रूम दिखाते हैं आपको। दिस इज द रिसेप्शन। जैसे टारगेट लिए थे 1:30 बजे तक पहुंचने के लिए, लेकिन बॉर्डर काफ़ी खाली था तो हम लोग 12:45 बजे ही पहुंच गए। सो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर दोपहर को निकलेंगे, शाम के टाइम निकलेंगे, इवनिंग को निकलेंगे। Evening को हाँ ठीक है। तो रूम 2001 एट मिथिला यात्री निवास और दिस इज़ आवर रूम। ये है एज यू एंटर देर इज़ अ सोफ़ा हियर। हाँ यहाँ से कुछ व्यूज़ है हियर। ओके, दिस इज़ द बेड। यहाँ पे है टीवी, वर्किंग डेस्क। Here also, as you open the, okay, you can open the window also here. Nice. Wardrobe. और ये है, this is the washroom. Nice and clean. So we will stay here for 2 nights. So lovely room. तो हम अभी होटल के पीछे है, तो आप लोगों को दिखाया कि वो ऊपर जो है माई मदर इज स्टेइंग देयर, और हम लोगों का जो रूम है, मी आरव एंड निर्मालो, वी आर स्टेइंग हियर। सो एंड हियर इज़ वन बैंक्वेट हॉल एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट ओवर देयर। तो ये जो प्रॉपर्टी है मिथिला यात्री निवास, वेरी नाइस प्रॉपर्टी, और आज वेदर भी बहुत ही अच्छा है। So we are enjoying, and let me show you the inside of the restaurant. Arav and Nirmal and my mother is already sitting there. There. Kani ko litna video. So once we finish our lunch, हम लोग निकलेंगे बाहर। और ये आ गया हमारा नेपाल का फेमस मिथिला थाली। तो अगर आप लोग नेपाल आते हो, मेक श्योर दैट यू ट्राई द मिथिला थाली एंड यू आर गोइंग टू लव इट। और लंच करके हम चले गए जानकी टेम्पल विजिट करने। सो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड आवर जनकपुर वीडियो। वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको जनकपुर टूर की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। So that's it. We are going to end this video here. I hope you have liked the video. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. So see you soon in our next vlog, जहाँ पे हम जाएंगे काठमांडू. So take care till then. Bye.